हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्हू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईए डिलेट पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई होनी थी, इसकी क्या अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। विद्यार्थी बार बार एक कमेंट कर रहे, पहले भी वीडियो हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल जो हाई कोर्ट थे, इसमें जो कौशिक दास जी का केस था उसकी सुनवाई को लेकर अपडेट थी। तो विद्यार्थी कह रहे हैं इसकी 19 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आप देखेंगे तो उसकी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरी चीज़ है कोर्ट में जो एनआईए डिलेट का रेगुलर डीएलएड और एनआईए डिलेट का केस अटैक किया गया था, उसकी सुनवाई क्या है, इन सारे दोनों केस पे बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के केस की सुनवाई क्या अपडेट है। आप देखेंगे, चलिए आपको ऑफिशियल साइट पे ले चलेंगे। तो कोलकाता हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो जब आप डायरी नंबर डालते हैं कौशिक दास जी के केस का, डायरी नंबर के साथ साथ जब ये सारे कैप्चर कोड डालेंगे तो जब आप किस केस को ओपन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसकी कोई भी हेयरिंग डेट नहीं लगी, जिसमें विद्यार्थी बार कह रहे थे नहीं सर 19 तारीख को सुनवाई होनी है। तो आप देखेंगे अभी तक कोई सुनवाई होनी है, जबकि आप देखेंगे कि अब हाई कोर्ट का भी समर सेशन भी चालू होने वाला है। तो कहने का मतलब इसकी सुनवाई अब समर सेशन के बाद ही होने की संभावना है, 1 महीने बाद ही होगी। किस केस की सुनवाई, कौशिक दास जी केस की सुनवाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर हाई कोर्ट में आया था। दूसरी बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है उसकी कब लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप देख सकते हैं, ये है 23/4/2024 को, 23 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। इसके बाद भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी समर वेकेशन हो जाएगा, तो 1 महीने बाद ही जुलाई में ही इसकी सुनवाई होगी। लेकिन अब इसकी सुनवाई की डेट लग चुकी है। डायरी नंबर आप देखेंगे 2128/2023। ये रेगुलर डीएलएड का कोर्स मैटर था, जिनके साथ एनआईए डीएलएड का मैटर टैग कर दिया। पहले ये हेमा कोहली की बेंच में था, उसके बाद जस्टिस धुलिया की बेंच में आता है। अब आप देखेंगे जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में गया है सुनने को। अब ये 23 तारीख को इस केस की सुनवाई होगी। इसमें देखेंगे सोनम पाउल और वर्सेस बहुत, इसमें 3-4 केस टैग किए गए हैं। इसमें एनआईए डिलेट का भी केस टैग किया गया था। अब इसमें सुनवाई के दौरान सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जस्टिस हेमा कोहली की बेंच में जब सुना गया तो उसमें से भी कोई निष्कर्ष निकला, फिर ये धुलिया की बेंच में सुना गया। अब इसकी जो केस की डेट लगी है 23/4/2024 को है। कहने का मतलब इसका केस 24 अप्रैल को सुना जाएगा। अगर 24 अप्रैल को भी कोई फैसला नहीं आता है तो कहने का मतलब ये केस और डिले होगा। वो आपको उधर समर वेकेशन होने वाला है और समर वेकेशन के बाद ही फिर केस की सुनवाई होगी। बात है कि एनआईए डिलेट के लिए कि अभी तक परिप्रेक्ष्य में कोई चीज़ें सामने स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आ रही हैं। लेकिन दूसरा एक मुद्दा है कि जो गजट प्रकाशन का आपने देखा होगा, कभी एनआईए डिलेट ने भी इस पर एक नोटिस जारी किया और कहा कि अगर ये सारी केस वैलिड है, इनका डीआर कोर्स वैलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गजट प्रकाशन नहीं हुआ है, अगर वो गजट प्रकाशन, तो विद्यार्थियों को इस पर भी पूरी जोर से जी जान से काम कर रहे हैं। अगर गजट प्रकाशन हो गया तो एनआईए डिलेट अपने आप वैलिड हो जाएगा। खबर है कि अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन से हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।